फारूकी साहब दामद बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़िए जी। दीवार के साथ जो साथी बैठे हैं इनसे कहें ज़रा तारुफ, आप ज़रा करीब आइए जी, करीब आ जाएं जरा आप भाई। बाबा जी को बैठो, बाबा जी को बैठो। आपके पीछे जो नौजवान बैठा है ज़रा इसे मेरे पास भिजवाएं। आप मेरी जान मेरे पास आ जाएं। इधर हाफिज़ साहब के पास तशरीफ़ लाएं, ज़रा इधर हाफिज़ साहब के पास तशरीफ़ लाएं। अल्लाह आपकी जवानी में बरकतें अता फरमाए। आप अगर मुनासिब समझें तो बस ऐसे ही ना हल्की सी जुम्बश दें अपने बदन को और थोड़ा करीब हो जाइए ज़रा। बच्चों, अगर आपको कोई कमर का मसला नहीं है तो फिर आप दीवार छोड़ दें ज़रा। अगर कोई सेहत की मजबूरी है तो फिर खैर है ज़रा, कोई बात नहीं। बच्चे को मसला है आपको? अच्छा फिर ठीक है, चलें। आप भी इधर से अगर थोड़ा करीब हो जाएं तो मुमकिन है थोड़ी देर के बाद अहबाब बाहर से अंदर तशरीफ़ ले आएँ और बाहर वालों को शायद ये एहसास हो कि अगर गर्मी है तो हम भी गर्मी में ही बैठें। अगर हम 12-14 घंटे का सफ़र तय करके गर्मी में बैठ सकते हैं तो आप घरों से चल के 4 कदम भी अंदर नहीं आ सकते। तो आपकी ये शहनशाही आपको मुबारक हो जनाब। खैर है, अल्लाह का शुक्र है जिसकी अता करदा तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक की खैरात से हम कायनात के वारसों का ज़िक्र सजाए बैठे हैं। खुश नसीब हैं वो बदन जो इस वक्त महवे नींद नहीं है, मौला के ज़िक्र से महवे सुकून है, महवे आराम। अल्लाह आपकी जवानियों में, अल्लाह आपकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए और कायनात की मालिकन हमेशा आपको अपने दर से वाफिर मिक़दार में हमारी औकात से ज़्यादा खैरात अता फरमाए। अलहाज साबिर हुसैन गुजर साहब, सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िला हाफिज़ाबाद, आपका हुक्मनामा मौसूल हुआ तो हमारी तो दिन रात की नौकरी ही यही है। चक गुजरा में आना था तो फिर मैं आज सर पे कफन बांध के आया हूँ। मोमना दा काला ही होंदा है जी। आपके चेहरों से आपकी थकावट के आसार मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे 10 मिनट कहा था 2-3 मिनट उसमें से गुजर गए हैं। कुछ 6-7 मिनट और ज़रा दीजिए।
और भूल जाइए कि आप गर्मी में बैठे हैं। शक गुजरा कि जितनी भी गर्मी बढ़ जाए करबला से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। बस अपने आप को शरीक सफ़र कीजिए। मेरे बरादर मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद तुफ़ैल साहब, आप तशरीफ़ फरमा हैं, ज़िला नाज़िम हैं आप तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िला हाफिज़ाबाद के। मोहतरम अल्लामा इरफ़ान साहब, आप तशरीफ़ फरमा हैं। फिर फैसल गुज्जर साहब हैं, हामिद साहब हैं, हमारे अमजद भट्टी साहब तशरीफ़ लाए हैं गजियाना 9 से। आप जितने आए हैं, अल्लाह आपकी सब की हाज़िरी कबूल फ़रमाए। मैं आपके नामों से वाकिफ़ नहीं हूँ, मगर आप जैसे ही तशरीफ़ लाए हैं यूँ लगा है जैसे कोई अपने आ गए। अल्लाह आपका आना कबूल फ़रमाए। आप तो मुझे अभी पता चला अल्लामा ज़मान साहब के भाई हैं, मेरा सलाम कहिएगा। आप तो बहुत बड़े अजीम भाई के आप छोटे भाई हैं, तो मेरे भी भाई हैं। अल्लाह आपकी इस नौकरी को, बस ये जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, इसी में हमारी बका है। कोई सुन के अगर 1000 बार मुंह बनाता रहे और वो कहे जी हमारा मौलवी तो नहीं मानता, हम कहें जी हम मौलवियों के कहने पे अबू तालिब को नहीं मानते। आप सारे भी बोल सकते हैं जी, थोड़ा ज़ुबान को जुम्बश दीजिए ज़रा। नहीं, सुभान अल्लाह पास रखें अपने, वो आप अपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दें, जो बात चल रही हो उसमें शामिल हुआ करें। हम सरकार अबू तालिब को मौलवियों की वजह से नहीं मानते, कुरान की वजह से मानते हैं। जिसका ईमान मौलवियों की किताबों से ढूंढा जा रहा है वहां नहीं मिलेगा। अबू तालिब का सारा घराना या कुरान से मिलेगा या मोहम्मद के फरमान से मिलेगा। सलामत। आप जो चुप हो थोड़ी तकलीफ देते हो जी, तकलीफ मेरी कम कीजिए, बोला कीजिए जी थोड़ा मोहब्बत के साथ जरा। अल्लाह आपका जब बोलना कबूल करता है तो फिर नस्लें हुसैनी पैदा होती रहती हैं। बड़ा एक खूबसूरत सा एक मेरा मौजू है। मैं आगाज़ वहाँ से करके इख्तिताम मौला हुसैन के दर पे सलाम पे इंशाअल्लाह करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं अपनी नौकरी का आगाज़ करने लगा हूँ। गुफ्तगू की बैसाखी के तौर पर मैंने सूरतुल बकरा की 2 आयात मैंने तिलावत की हैं। पहली आयत है अलिफ लाम मीम। इसमें 2 हुरूफ हैं जी शोएब भाई। इन दोनों हुरूफ का माना आज तक किसी ने नहीं लिखा। सब ने कहा ये हुरूफ मुकत्तिआत हैं। इनका तर्जुमा बोलिए नहीं है, जबकि ये बात गलत है। तर्जुमा है। अगर तर्जुमा ना होता तो कुरान का हिस्सा ना होता। आपको चुप बैठ के मैं अच्छा लग रहा हूं? अच्छा लग रहा हूं आपको? आप भी चुप हुए, अच्छे नहीं लग रहे। थोड़ा बोलिए साथ में। अगर इसका तर्जुमा ना होता तो ये कुरान पाक का हिस्सा ना होता। अपनी कमजोरी बताओ कि हमें पता नहीं। बच्चे वहां तो बोल रहा था, यहां भी बोलना यार। बोल जरा, बोल जरा। अपनी कमजोरी कुरान पे मत डालो। तर्जुमा भी है। आप उधर नहीं जी, मुझे देखिए। तर्जुमा भी है और कईयों को पता भी है। बस जिनको पता है तुझे उनके दर पे जाना पड़ेगा। और अल्लाह की इज्जत की कसम, पता सिर्फ उनको है जिनके घर में कुरान उतरा है।
सर 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 मोहब्बत कीजिए जरा, खामोश मत रहिए। खामोशी कूफे की निशानी होती है और बोलते रहना करबला मजाज के लोगों की आदत होती। पता तो है। आप कहें जी मुझे नहीं पता, आप कहें जी फारूकी साहब आपको पता है, मुझे भी नहीं पता जी, मगर मैं तो अपनी कमजोरी मान रहा हूं कि मुझे नहीं पता। तू भी मान, मगर मुझे इतना पता है कि जब अलिफ लाम मीम लिखो तो अगर इकट्ठा पढ़ो तो बनता है आलम। जो बंदे चुप हो जी एक बार फिर सुन लो, बनता है आलम अलिफ के साथ, ऐन के साथ हो तो माना बनता है झंडा हुसैन का, और अगर अलिफ के साथ लिखा हो तो बनता है गम हुसैन का। कुरान का आगाज और साल का आगाज उस हुसैन के गम से हो रहा है जिसके गम में शहादत से पहले रोना भी मुस्तफा की सुन्नत है, और जिसके गम में शहादत के बाद रोना भी मुस्तफा की सुन्नत है। जिसने गमे हुसैन का मजाक उड़ाया है, अल्लाह की इज्जत की कसम मालिक ने दुनिया में भी उसका मजाक बनाया, कल कयामत के दिन भी वो मजाक बन जाएगा जो गमे हुसैन का मजाक उड़ाएगा। अगर इसको अलग अलग पढ़ो तो माना तो इसका है। हुजूर शेखुल इस्लाम ने इसका तर्जुमा जब अलिफ लाम मीम लिखा है ना तो साथ में लिखा है हकीकी माना अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। और नहीं जी ही को नहीं ना समझे हो यार, ओ भाई अल्लाह ही जानता है, मगर वो जिसे खुद बताना चाहे उसे पता भी चल जाता है। इतनी बात ही काफी है। आगे फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इस किताब में कोई शक नहीं है, मगर इसके आगे फरमाया हुदल लिल, ये हिदायत उसे देती है अल मुत्तकीन, जिसका ताल्लुक मुत्तकीन की जमात से हो, जिसके दिल में तकवा हो, ये हिदायत उसे देती है। जो भी इबादत करो उसकी रूह का नाम है तकवा। भाईजान खिताब दफ पे हो नहीं सकता, वरना आपको दफ पे सुनाता, क्योंकि हम दफ के मुखालिफ नहीं हैं। खिताब ऐसे ही सुनाया जाता है जैसे साथ दे रहे हो, थोड़ा और साथ देना जी। नमाज का तकवा अगर निकल जाए तो नमाज मुर्दा होती है। नमाज की मकसदियत का नाम है तकवा, रोजे की मकसदियत का नाम है तकवा, हज का मकसदियत का नाम है तकवा। एक बात बताओ, ये पंखा किस लिए लगाया गया है? इसकी मकसदियत क्या है? और अगर ये हवा देना बंद कर दे तो आप कहेंगे ये बड़े साल लगा रहा है, बड़ा तबर्रक वाला है, लगा रहने देंगे? उठा के साइड पे रख के नया ले आएंगे, क्योंकि मकसदियत फोत हो गई। अगर नमाज में से मकसदियत निकल जाए, अल्लाह कबूल करना तो बात की बात है, आसमानों तक जाने का रास्ता भी नहीं अता करता। नमाज का तकवा क्या है? आइए कुरान मजीद से सूरतुल अनकबूत से पढ़ना चाहता हूँ। हाजी साहब पढ़ना कुरान है मैंने, अब पता नहीं चक गुजरा वाले असल में मुझे बुलाया साल के बाद है ना जी, मैं 1 साल पहले आया था या 1 साल के बाद आया हूं। 1 साल में 2-4 चक्कर लगते रहे ना तो फिर गुज्जर तो बहुत बाद की बात है, गुज्जर तो सबसे पहले मानने वालों में होते हैं। आप भी सो जाएं जी थोड़ी देर, मैं भी सोता हूं, जब जाग जाएं तो फिर अगली बात करेंगे। नहीं, जब सो जाएं थोड़ी देर के लिए। अब काफ़ी देर से बैठे हुए थके हुए लोग हैं, आप थोड़ा सो जाएं, आराम कर लें, तहज्जुद के वक्त खिताब कर लेंगे। दाता साहब आए थे तो सबसे पहले जिन्होंने मनिया सी ना वो भी गुज्जर सन जी। आज भी दाता साहब के उर्स का दूध का सारा काम गुजरों का है जी। हम भी गुजरों की मोहब्बत में, दाता साहब गजनी से आए थे, हम चिश्तियां से चल के आपके पास आए बैठे हैं जी।
वहां से आना दाता साहब की सुन्नत है और आए हुओं को सीने से लगाना गुजरों की सुन्नत है। आप अपनी मोहब्बत कीजिए, हम अपनी खिदमत पूरी करते हैं मोहब्बत के साथ जी। अल्लाह आपका कबूल फरमाए। नमाज की मकसदियत क्या है, आइए सूरतुल अनकबूत से पढ़ते हैं। इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ, इन्न सलात तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर। कहा नमाज की मकसदियत यह है कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से अल्लाह के नेक बंदों, नमाज का तकवा यह है कि नमाज पढ़ने के बाद बंदा हया वाला बन जाए। हाफिज साहब असल में आपने सुन रखा है ना जी, आपने सुन रखा है, मैं क्या करूं। नमाज बेहयाई से रोकती है। अब बंदा 5 वक्त का नमाजी भी हो और उसके घर में हया ना हो तो वो समझ जाए नमाज टकरे बन रही है, मेराज नहीं बन रही। नमाज मेराज इसकी बनती है जो नमाज पढ़े और नमाज की मकसदियत उसके दिल में उतरती रहे। वो मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले, बाहर किसी का दरवाजा खुला हो, उसकी नजर उठने लगे तो नमाज उसे अंदर से आवाज दे, शर्म नहीं आ रही, मुझे अभी अदा करके आ रहा है। रोजे की मकसदियत सूरतुल बकरा में लिखी है। इरशाद रब्बुल इज्जत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, हमने तुम पर रोजे फर्ज किए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर हमने रोजे फर्ज किए थे। मगर मालिक रोजे रखवा के करना क्या चाहता है, कहा लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। बाबा जी तवज्जो फरमाए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोजे का तकवा एक है जी, बिन देखे उसके होने का यकीन हो जाए। ना ना जी ना, मोहब्बत कीजिए जरा। आप दिन में रोजे से होते हैं, दिन में 5 मरतबा वुजू करते हैं, जब मुंह में कुल्ली करने के लिए पानी डालते हैं यहां तक जाता है, हलक से नीचे नहीं जाता। आप तन्हाई में भी हो तो पानी का एक घूंट भी नहीं पीते। कोई आपसे कहे कोई नहीं देख रहा, आप कहते कोई देखे या न देखे, जिसकी खातिर रोजा रखा है वो खुदा तो देख रहा है। शाम के वक्त बंदा जब दस्तरखान पे बैठता है ना, मालिक फरिश्तों से पूछता है, फरिश्तों बताओ ये सारा दिन भूखा प्यासा किसके लिए रहा। वो कहते जी तेरे लिए। अल्लाह फरमाता है मुझे बता, इसने मुझे देखा है? हाय हाय, इसने मुझे देखा है? मालिक देखा तो नहीं, देख सकता है। कहाँ बैठे हो यार, गुफ्तगू सुनने के नहीं लगता है आदि नहीं हो यार। देखा है? नहीं। देख सकता है? नहीं। जब मूसा को नहीं दिखाया तो तुम्हें कैसे दिखा दे? ओ अल्लाह के नेक बंदे, कभी कुरान को समझने की कोशिश कर। मूसा ने 9 बार कहा था, रब्बे आरिनी उन्जुर इलैक, मुझे अपना नजारा करवा। खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह ने 9 बार मूसा को मेराज की रात मुस्तफा दिखाया था। 9 बार कहा था। मौलवी तो यही बयान करता रहा ना कि मुस्तफा पलटते रहे, फिर मूसा मिलते रहे और 5 नमाजें माफ होती रही। 9 बार गए तो 45 नमाजें माफ हो गई। अल्लाह तुझे तो पता था कि मैं 50 दूंगा, मूसा मिलेंगे। कोई सुन रहा है जी? मुझे सर हिलाए जी। मैं माफ करता रहूंगा तो मालिक पीछे तो 9 बचे, 5 ही बचेंगी ना, तो तू पहले ही 5 देता। का असल में नमाजों का मसला ही नहीं था। मैं तो ये चाहता था महबूब जितनी बार मेरे पास आए खाली दामन वापस ना जाए। हाय हाय, मुस्तफ़ा आते रहे, पलटते रहे, नमाजों की माफी का माफ नहीं हुई। कहा पढ़े 5। असल में आप नहीं ना समझे, अल्लाह को यहां भी आदत 5 का ही मंजूर था।
जो बंदे चुप करके बैठे हो, भैया मेरा जुमला वापस करो यार। मैं कल रात दाता साहब की नगरी पे जाकर दे लूंगा जनाब। कमाल नहीं हो गया? इस जगह पे मुझे बस एक ना सिर्फ बात समझाने के लिए एक शायर का कलाम याद आ गया है। एक होता है सिर्फ आवाज़ सुनना, खुद ना देखा हो भट्टी साहब, बंदे को देखा ना हो। चलो आपका ताल्लुक़ ज़िला हाफिज़ाबाद से है, हाफिज़ाबाद आपके करीब है। हमने कभी शब्बीर हुसैन शाह साहब, किबला शाह साहब की सिर्फ केस्टें सुनी हुई थी, वो करबला वाली, फिर मिलाद वाली, देखा नहीं हुआ था। जब चिश्तियाँ गए तो हम बिल्कुल मैं इससे भी छोटा सा बच्चा था, हमें पता चला भी शाह साहब आए हाफिज़ाबाद वाले, वो कैसे टाले। हम भाग भाग कर, बाबियां की पुरानी आदत है बच्चों को अगे ना आन देना। पता नहीं जी आप नाराज़ होंगे तो हो लें, मुझे इस बात का ख्याल नहीं करना होता। मैंने देखा है जिन बुजुर्गों को घर में नहीं ना कोई टिकने देता, वो मस्जिद में किसी बच्चे को नहीं टिकने देते। पहली सबसे भगाते रहेंगे, चल ले बाहर निकल जा। पहली बार आपने भगाया था घर में, अल्लाह के घर में हो। आप कह सकते बाबा जी आपके बाप का घर है ये, जिसके घर में बैठा है, जब वो उसे यहां ले आया है, जब वो इसे यहां ले आया है। आप कौन होते हैं भगाने वाले? आप पहली बार भगाते हो, फिर सारी जिंदगी पीरों की दुकानदारियां चमकती हैं। ओ जी तवीज लिखो मसीते नहीं जाता, पीर जिम्मेदार नहीं है, वो बाबा जिम्मेदार है। खुदा का वास्ता है बच्चों को आने दिया करो, और तुम्हें इसका वास्ता है जहां पे खड़ा होना चाहता है बच्चा, उसे खड़ा रहने दे। सफों से निकालते हो कि जी नमाज नहीं होगी, पहली कौन सा तुम्हारी मेराजें बन रही हैं? अल्लाह का वास्ता है बच्चों को आने दिया करो। तुम तो पक्के नमाजी नहीं बन सके, शायद वो बन जाए। पहली सबसे निकाला करते 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 वो ऐसा निकला, फिर जिंदगी, फिर कहते पता नहीं मसीतां क्यों उजड़ियां ने। बाबा जी तुहाडी वजह तो उजड़ियां ने। अल्लाह अकबर। हम आगे आगे जाने लगे, बाबे कहते पीछे चलो। हम बंदों के दरमियान में से ना वो आके अलामा साहब किबला शाह साहब बैठ गए, मगर पहचाने नहीं गए। पहचाने तब गए जब उन्होंने खुतबा शुरू किया। पता नहीं कौन सुन रहा है पूरी मस्जिद में से, कमद निकाल शेरों पे आप बोलने वाली कौम हो, मैं क्या करूं यार। जब वो बोले तो समझ आई कि ये वही है। हाय हाय हाय। भाई मूसा बैठे हैं आसमान पे, छठे आसमान पे। मुस्तफा अर्शे मुअल्ला से वापस आते हैं, मूसा से मुलाकात होती है। कहते जी आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी, मगर जब मुस्तफा बोलते हैं मूसा कान लगाकर सुनते हैं। मैंने कहा जी क्या बात है? कहा असरा की शब मूसा नबी मिले उनसे तो बोले यही, मुझे लग रहा है कि तूर पर ये सुनी सुनी सी आवाज है। जिनको नहीं समझ आई जी आपका मुकद्दर आपके साथ है, मैं क्या कह सकता हूं। मुझे लग रहा है, आप हैरान होंगे कि मुस्तफा की जुबान पे अल्लाह बोलता है। तुम्हारे ईमान का जनाजा मौलवी ने ऐसा निकाला है, तुम्हें अगर कहा जाए अल्लाह उमर की जुबान पे बोलता है, तुम सुभान अल्लाह कहते हो। जो बैठा है बंदा वो मुझसे खामोश ना रहे जी, फारूकी से इशारों से बात नहीं होती, जुबान से बोलकर बात किया करो। अगर कहा जाए कि अल्लाह उमर की जुबान पे बोलता है, बंदे सुभान अल्लाह कहते हैं, और अगर कहे अल्लाह मुस्तफा की जुबान पे बोलता है। सलामत रहें जी, खुश रहें। हाफिज साहब दो तरह के तकसीम होती है। अगर कहें ना मुस्तफ़ा की अल्लाह ज़ुबान पे बोला है, चल साहब जी गुज्जर साहब अलहाज गुलाम हुसैन साहब, अगर कहें ना मुस्तफ़ा की ज़ुबान पे बोला है, फिर एक मौलवी बोलेगा कहे मुशरिक है। और अगर हमने कह दिया कि अल्लाह अली की ज़ुबान पे बोलता है, फिर हम पक्के शिये हो गए। खुदा का वास्ता मानो यार,
आपको पता है इस बात का मौजू मेरा मेराज नहीं है, मगर पता है कि जब मूसा कोहे तूर पर जाकर उससे कलाम करते थे तो आवाज़ किस में से आती थी? आवाज़ तो कहीं से आती थी ना, वो आवाज़ खुदा की थी, मगर आती कहाँ से थी? कुरान की इज्जत की कसम ये कहता है, कुरान कहता है एक शजर से आवाज़ आती थी। दरख्त से आवाज़ आ जाए तो शिरक नहीं होता। बस ये फ़र्क है मिनहाजुल कुरान का और मुल्लाइयत का। मुल्लाइयत इसका हाफिज बनाना चाहती है, हम इसके मुहाफिज बनाना चाहते हैं। नमाज का तकवा ये होता रहा, माफ़ होती रही। असल में दरअसल ये है कि कहा ये देख सकता है मुझे? कहा जी नहीं देख सकता। तो कहा ये फिर भूखा प्यासा क्यों रहा है? का मालिक इसको बिन देखे तेरे होने का यकीन है। इसने मुझे देखा नहीं और देख सकता भी नहीं, फिर भी मेरे बिन देखे होने का इसको यकीन है। वो फरमाता है जब इसको मेरे बिन देखे होने का यकीन है तो फिर तुम गवाह रहो, मैं सबको एक दरवाजे से लाऊंगा। रोजेदारों के लिए अलग रास्ता बनाया है एक मैंने, उसका नाम है बाबुर रैयान। वहां से कहूंगा आ जाओ मेरी खातिर भूखे प्यासे रहने वालों। जब तुम्हें तुम्हारे भूखे प्यासे रहने का फलसफा समझ में ना आए तो फिर 10 मुहर्रम को पढ़ना। क्या करें, क्या करें? रोज़े का तकवा ये है कि बिन देखे उसके होने का यकीन हो जाए। हज किस लिए है? मैं सूरतुल हज से पढ़ दूं। हज इसलिए नहीं है कि 7-8 लाख रुपया लगाएं। सोने दे दर ते चलियां, एक नात खां सद लो, मैनू सोने ने बुलाया मैं मदीने चलियां, इस गलों नहीं जे है। हाँ, कुरान से पूछना हज किस लिए है। कुरान कहता है सुम्मल यक़दू तफ़फ़हुम वल यूफ़ू नुज़ूरहुम। वो कहता है आओ लोगो अपने दिल मैले कुचैले लाओ, मेरे घर का तवाफ करो, दिल का मैल साफ करके पाकिस्तान पलट जाओ। हज का तकवा यह है कि दिल का मैल साफ हो। हमारे शहर के मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब हैं, मसलकन अहले हदीस हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अल्लामा साहब, मैंने ईद भी उनके पीछे पढ़ी थी। ओ हुण भावें तकरीर ही ना सुनो, अहले हदीसां दे पीछे पढ़ ली जी। हम फिरका खेलते ही नहीं। हमारे नज़दीक जिसने एक बार कह लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हमारे बाप की भी औकात नहीं कि जो गवाही दे रहा हो हम उसे काफिर कहें। हमारे कायद ने काफिर कहना नहीं सिखाया जी। हमारे कायद ने काफिरों को मुसलमान बनाना सिखाया। हम कलमा गो लोगों को उनका ताल्लुक किसी भी फिरके से हो, हम उन्हें काफिर नहीं कहते। अल्लाहु अकबर। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी दिल साफ कैसे होता है? उन्होंने कहा जी एक तरीका है। गुजर साहब जी, आप सारे जी गजियाना से जितने अहबाब आए हो, एक तरीका है मसलकन अहले हदीस, बुजुर्ग आलिम दीन हदीस से बाहर बात नहीं करते। हदीस में लिखा है, मैंने पढ़ा है, मगर उनकी जुबानी सुना रहा हूं। वो कहते जब काबे का तवाफ करो तो तरीका यह है, बायां कंधा रखो काबे की तरफ और जहन रखो जौफे काबा में। जौफ कहते हैं काबे के सेंटर को, काबे के दरमियान को। जब उन्होंने कहा ना कि जहन रखें जौफे काबा में, इस कुरान की कसम मुझे तब समझ आई अली जौफे काबा में क्यों आए। अली जौफे काबा में क्यों आए? अल्लामा साहब इसका सिर्फ एक जवाब है,
शक गुजरा के बासियों, कयामत के दिन तुमसे मुलाकात हो तो ये जुमला तेरे मेरे तारफ के लिए काफी है। अल्लाह बताना चाहता है जिसके जहन में अली बसा हो वो जहन कभी बेगैरत हो ही नहीं सकता। अली का जिक्र असल से गैरतमंदों के हिस्से में आया है। वैसे या अली कहने से दो मसले हल होते हैं। नाम मैं लेता हूं, दिल किसी और का जल जाता है। वो मसले क्या हल होते हैं? एक तो पल में सभी मुश्किलें हल होती हैं, दूसरे मां की शराफत का पता चल जाता है। मुस्तफा ने फरमाया जब अली का जिक्र करो मुंह नीचा नहीं करना। आका क्या करना है? कहा अली का जिक्र करके मुंह ऊपर उठा के साथ वाले को देख। आका इससे क्या होगा? कहा चेहरे पे खिलखिलाहट आ जाए, समझ जाना तेरा अपना है। और अगर अली का नाम सुनकर वट पवे, सहाबा कहते मोहम्मद से अली की जात का इरफान लेते थे, वो एक पल में सारी हकीकत जान लेते थे। रिसालत के जमाने में सहाबा की ये आदत थी, मुनाफिक को अली के बुग़्ज़ से पहचान लेते थे। हज की मकसदियत है दिल साफ हो, दिल साफ हो जी, लफ्ज बोलो जी। हज की मकसदियत क्या है? और हज करके भी आकर अगर दिल साफ ना हो फिर सफरे हज हुआ है, हज नहीं हुआ। ज़कात का तकवा है कि माल पाक हो। अगला सफर तय करते हैं, नमाज तकवा के बगैर नहीं होती। सर हिलाते जाए जी। रोजा तकवा के बगैर, हज तकवा के बगैर, क्या करें क्या करें, जिहाद तकवा के बगैर नहीं होता। कुरान कहता है मैं तकवे वालों को हिदायत देता हूं। तुम कुर्बानी के लिए जानवर लिटाते हो, वो कहता है लै यनालल्लाह लुहूमहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ये जो तुम कुर्बानी के जानवर लिटाते हो, गोश्त तुम खा लेते हो, खाल मौलवी ले जाता है। अगर इसमें से कुछ अल्लाह के यहाँ पहुँचता है तो वो तक़वा है। इतनी बात समझ आ गई है? मालिक हम सब तेरे बंदे सरापा नियाज बनकर तेरी पाक बारगाह में सरे नियाज झुकाकर एक सवाल अर्ज करना चाहते हैं। हमें बता तकवा है क्या? आप खुश रहें जी, जो चुप बैठे हो बाबा मालिक आपको भी खुश रखे जी। मालिक तकवा क्या है? वहदहू ला शरीक ने तकवा लिखा है फिर सूरतुल हज में। आप कहें तो पढ़ देता हूं, बोलने वालों को सुनाना चाहता हूं। वहदहू ला शरीक ने कहा वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाही, वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाही। अल्लाह ने कहा जो मेरी निशानियों की ताज़ीम करे। ना जी ना, इतनी आसानी से थोड़ा जुमला दे दूंगा। वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाही, अल्लाह और है, उसकी निशानियां और है। ओ भाईजान ये है किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। अल्लाह और है, उसकी किताब रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह अल्लाह का रसूल, अल्लाह और है, रसूल शाइरुल्लाह, अल्लाह की निशानियां, अल्लाह और है। निशानियां, निशानियों की ताजीम करनी है, अल्लाह की इबादत करनी है। वो फरमाता है वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जिन दिलों में मेरी निशानियों की ताजीम आ जाती है, मैं उन दिलों में तक़वा दाखिल कर देता हूँ। चलो
आपकी थकावट को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारा मुख्तसर करके एक सवाल और है मालिक, चलो तू निशानियां भी अपे सानू ना आप ही दस छड़। एवें निशानियां उन्हां कोल जाएंगे, वो आखणगे आ नहीं निशानियां, आप ही दस छड़। पंजाबी नहीं जो समझते भोले पंछी हो, अब सारे समझते ने, बोलते या औखे सौखे जे पै ने, चलो खैर है। अच्छा फिर क्या हुआ? मालिक निशानी बता। कमाल हो गई। उसने कहा इन्न सफा वल मरवा था मिन शाइरिल्लाह। नहीं समझे? इन्न सफा, सफा और मरवा की पहाड़ियां मेरी निशानियों की क्या करनी है? ताजीम। इथों मौलवी आके डंडी मारदा जे, वो कहता है इबादत हो जाएगी। हुजूर शेखुल इस्लाम ने पूरी ये किताब लिखी है, ताजीम और इबादत। ताजीम और है। चलिए गुलाम हुसैन साहब जी क़िबला बड़ी तवज्जो। ताजीम और है, इबादत। इबादत नाम है पूजने का, ताजीम नाम है चूमने का। हाय हाय, वाह 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 वाह। चलो जी आओ। काबे के अंदर थे 360 बुत। पत्थर के थे या प्लास्टिक के? अली से कह के तोड़वा दिए, और अली वाले अभी भी चुप करके बैठे हैं। उधर 360 बुत टूट गए हैं, इधर चुप भी नहीं टूटी। करीम मुस्तफ़ा अंदर तशरीफ लाए ना, काली बात सुन, इधर आ। ए बुत तोड़े ना उतले। हुजूर थल्ले कोई शह रखा, फरमाया इत्थे चढ़ना। जुमला वापस करें जी, खामोश बंदों को नहीं देना चाहता, बेकदरों के हाथ में नहीं। फरमाया इत्थे चढ़ना। हुजूर हाथ क्यों नहीं तोड़ते? यार गल सुन, मेरा एवं हाथ नहीं जाता। मुस्तफ़ा फरमाते यार मेरा एवं ना हाथ नहीं जाता। मौला मुस्कुरा के कहते हुजूर आपके तो कदम अर्श से ऊपर जाते हैं, आप हाथ की बात करते हैं, आपके तो कदम अर्श से ऊपर जाते हैं। कहा नहीं, मैं तुझे खुद ऊंचा करना चाहता हूं। जब कल मौलवी कहे, जब कल मौलवी को अली से जेलसी हो, अली से जलन हो, तो मौलवी को पता चले अली खुद बुलंद नहीं हुआ, मुस्तफा के कंठों ने बुलंद कर रखा है। थोड़ी तवज्जो चाहिए। हुक्म होवे तो मैं सोफा उत्थे ले जावा। अच्छा चलो हस पे हो। मालिक गमे हुसैन तो इलावा तनु हमेशा हंसाई रखे। कमाल हो गई जनाब। मौला ने ना सारे बुत हुजूर ने अली के हाथों से तोड़वा दिए। पत्थर के थे। शोएब भाई, आप जी, आप जी, आप जितने बैठे हो, भट्टी साहब, आपके साथियों का ना गजियाना तक तो इंशाल्लाह ये मुंह मीठा रखेगा जुमला मेरा। वो पत्थर के थे, तुड़वा दिए। सारे पत्थर उठा के फेंक दिए, 2 पत्थर रख लिए, एक दीवार काबा में, एक सहने काबा में। फैसल भाई सलामत रहे जी। एक सहने काबा में, मकाम इब्राहिम भी पत्थर, दीवार काबा में हजरे अस्वद वो भी पत्थर। मैंने कहा मालिक जो फेंक दिए थे वो भी पत्थर, जो आज रखे बैठे हो ये भी पत्थर, दोनों में फर्क क्या है? कहा वो पूजे जाते थे, ये चूमे जाते। ताजीम और होती है इबादत। इनसे कहिए जी तवज्जो फरमाएं, जरा तवज्जो फरमाएं जी। ताजीम और होती है, इबादत और होती। कहा वमन युअज़्ज़िम, ताजीम करनी है। और पता है, ऐ देखो जी,
अल्लाहु अकबर इबादत है, रकू पे गए, सजदे में गए, इबादत, झुके सजदे में भी थे मगर वो इबादत है। कायनात में दो सजदे हुए, एक सजदा इबादत, एक सजदा ताज़ीम। ये एक अलग बात है कि मुस्तफ़ा की उम्मत को सिर्फ ताज़ीम दी है, सजदा ताज़ीम नहीं दिया। वह किससे बात करूं यार, वह सारे अल्लामा इरफान रज़ा कहाँ से लाऊं। मुस्तफ़ा की उम्मत से कहा सजदा ताज़ीम नहीं करना, सिर्फ ताज़ीम कर रही है। शैतान के पास वो सजदे बड़े थे जो इबादत वाले थे, वो सजदा नहीं था जो ताज़ीम वाला था। ताज़ीम नहीं थी। है अहले सुन्नत के इमाम फरमाते हैं अल्लाह का प्रोग्राम था, फरिश्तों को पता था, शैतान फरिश्ता नहीं था जी। शैतान इसका नाम था अज़ाज़ील, ये तो जिन है, जिन, हाँ अल्लाह आपका भला करे। ये नारी मखलूक है, फरिश्ते नूरी मखलूक है। मैंने एक मौलाना साहब से पूछा था वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इबलीस। अल्लाह फरमाता है मैंने तो मलाइका से कहा, तो मलाइका का माना मौलवी साहब ने सिर्फ फरिश्ते कर दिया। अब तेरा बच्चा, ये यूनिवर्सिटी के ये बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, ख़ास तवज्जो करें, ये बच्चे पढ़े लिखे अगर तुझसे सवाल कर लें कि अल्लाह ने तो फरिश्तों से कहा था, तो शैतान ने इनकार किया, तो शैतान तो फरिश्ता था ही नहीं, जवाब क्या देगा? तेरे पास है जवाब? नहीं, क्योंकि पढ़ा है, समझा नहीं। और मलाइका हमसे पूछ ले यार, मैं वक्त को ज़ाया किए बगैर ना बताना चाहता हूँ, असल में मेरा इरादा है कि मैं आपको बता दूँ। मलाइका है मलक की जमा, मलक फरिश्ते को नहीं तो कहते, हर ताकतवर को कहते हैं। अल्लाह ने सिर्फ फरिश्तों को नहीं, हर ताकत को आदम के आगे झुकाया था। जिन्नात की ताकत था अज़ाज़ील, अल्लाह को पता था सारे सजदा करेंगे, एक नहीं करेगा। ए फरिश्ते नाल बैठ के गल्ला करदा बैठा। मौलाना रूम ने भी कहा है, ये फरिश्तों से कह रहा था कल सजदा होना है तो एक ने नहीं करना। ओहो, हाँ, एक ने नहीं करना। अब क्या पता था अगले दिन सजदे का जब हुक्म हुआ ना, अल्लाह ने कहा जैसे ही मैं इसमें अपनी रूह डालूं ना, इसमें, और सजदा पहले नहीं सी है, इसका मतलब है सजदा आदम को नहीं था, उसमें कुछ था जिसको सजदा हो रहा था। मालिक मुझे तौफीक दे मैं समझा सकूं। हाय हाय, सजदा हुआ ना तो सारे सजदे में गए। अब सबको पता था एक ने नहीं करना। खुदा की इज्जत की कसम किताबों में लिखा है पहला सर जिब्रील ने उठाया, पीछे मुड़ के देखा किस नहीं कीता, एक खलोता सी, इन्हें नहीं सी कीता, मुझे देखना जी। जिब्रील ने देखा इस नहीं कीता, फौरन दूसरा सजदा कर दिया। हाय हाय, जो मेरे बुजुर्ग चुप हैं उनकी तो चलो खैर है जी, उनका बैठा रहना ही भी काफ़ी है। और जो नौजवान होकर ना बोले, मालिक कयामत दिन तुम पूछे, ये तो मरदूद हो गया सजदा ना करने की वजह से। गुजर साहब आप जी सारे दुआ देना, ये तो मरदूद हो गया सजदे ना करने की वजह से। अल्लाह ने फरमाया चल दफा हो जा, ये फिर दफा हो गया, ये तो निकल गया, ये तो रौला ही छड़ो ना। अल्लाह ने जिब्रील से पूछा मैंने तो एक सजदे का हुक्म दिया था, तूने दो क्यों किए? हुक्म तो एक का था, दो क्यों कीते नहीं? उसका मालिक एक तेरी इबादत दा, दूसरा शुक्राने दा कि मैं उन्हें चोन नहीं, मैं उनमें से
नहीं, मालिक का करम भी बाला एक करम हो गया। मालिक ने कहा फिर जिब्रील सुन, तेरी इस सदा को मैं कयामत तक जिंदा रखूंगा। जो भी सजदा करेगा वो एक नहीं करेगा, दो करेगा, एक मेरी इबादत का, दूसरा तेरी सुन्नत का। हर रकत में जिब्रील दी याद ताज़ा कर दियो, शिरक नहीं हुंदा। असी साल तो बाद जलूस मना लईए। अल्लाह ने याद मनाने का कहा लिखा है, और तेरी सारी नमाज ही याद है। चलो आगे चल। नमाज, ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा था ये तकवा था। कहा वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह। अच्छा जी, फिर कहा इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। ताज़ीम नाम है झुक जाने का। ऐ मेरे अलवे, मैं जो करके तेनों विखा देना, झुक जाने का। हज का एक रुकन है, पहले नहीं था। सरकार हिजरत फरमा के गए ना, जब वापस आए तो सिहाबा का नाम ले लीए। शक भी मुक जाएगा भी काले रंग का पटका क्यों बने ऐसे। चलो जी, मैं हजरात सिहाबा का जिक्र शुरू करने लगा हूँ, अब आप तवज्जो कर लें। सिहाबा की सेहतें कमज़ोर थीं, क्योंकि कभी भी आशिक मोटे नहीं होते। कहाँ बैठे हो यार? हाँ जी, फिर एंजी फिर लुकाना पैंदा जे। आशिक मोटे नहीं होते। मुस्तफ़ा, हाय हाय, ओए होए, किससे बात करूं यार। आशिक ना मुस्तफ़ा के पीछे छोड़ गए मक्का छोड़ गए, पलट के आए। सेहतें कुछ कमज़ोर थीं। सिहाबा तवाफ़ काबा कर रहे थे, शरीक तमाशा वेख रहे सन। किसी ने ना ताना दे दिया, सेहतां वेखियां जे अपनियां। इसका मतलब है सेहत का ख्याल रखना भी सुन्नत मुस्तफ़ा भी है, सुन्नत सिहाबा भी है। नहीं यार जी, मुझे बिल्कुल आपको बात सुना के मज़ा नहीं आया। नहीं यार, नहीं। ओ वाह, वो बेहंगम खाने वाले फिर इस तरह ही होते हैं, खुदा का नाम मान यार। अच्छा, फिर सरकार के सिहाबा को जैसे ताना मिला ना, मुस्तफ़ा के कानों तक आवाज़ पहुंची, रहमतुल्लिल आलमीन के चेहरे पे जलाल आ गया। फरमाया सिहाबा बात सुनो, कितने चक्कर हो गए तवाफ के? कहा हुजूर 6 का 7वां चक्कर गिरेबान के बटन खोलो। पहले ताजीम के साथ चल रहे थे, अब अकड़ के चलो। सिहाबा ने 7वां चक्कर अकड़ के पूरा किया। अभी पूरा नहीं हो, जिब्रील आ गए। अल्लाह फरमाता है मुस्तफ़ा तुम पे सलाम हो, मुझे इनकी अदा बड़ी पसंद आई है। अब कयामत तक जो भी आए 6 चक्कर आजिज़ी के साथ लगाए, 7वां चक्कर खोल के लगाए, ताकि मेरे सिहाबा की याद आती रहे, मेरे मुस्तफ़ा के सिहाबा की। वहाँ अकड़ के चलना है, और चलते चलते सफ़ा मरवा आ जाए तो झुक जाना है, क्योंकि ये उसकी निशानी है। एक आयत सुन ले, सुनाऊं जी, बस करूं। सूरतुल माइदा है, आयत का नंबर 2 है। अल्लाह ईमान वालों से मुखातिब है, और अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुहिल्लू शआइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती मत करो। आप हैरान हैं, करबला कब आएगा? आ गया करबला। अल्लाह की निशानियों की ओ भाईजान बेहुरमती मत करो। फिर आगे पता है क्या कहा? वलशहरल हरामा, हुर्मत वाले महीने की बेहुरमती मत करो। साल के महीने कितने? 12 ही ने जी। 12 तो डरदे हैं तो लोग 12 मंदे नहीं सन है। मुझे तवज्जो दे दें जी थोड़ी सी। 12 थे। 12 महीनों में ना जिल हज इस तरफ से गिन लेते हैं, ज़ीकाद, फिर शिवाल, फिर रमज़ान, फिर शाबान, फिर रजब, फिर जुमादा सानी, फिर जुमादा अव्वल। अब सुनते जाना, हराम का लफ्ज़ किसी एक में भी नहीं आ रहा।
फिर रबीउल सानी, फिर रबीउल अव्वल, फिर सफरुल मुजफ्फर, फिर मुहर्रमुल हराम। चक गुजरा वालों, जागने का वक्त हो गया है। 12 महीनों में एक महीना था सफ़र का। अल्लाह ने कहा इसकी बेहुरमती मत करो। मुझसे आंख मिला, मुझसे, और मुझे बता मुहर्रम की बेहुरमती क्या है, सिवाय इसके कि नबी के घर से 72 जनाजे उठें और तेरा मौलवी शादियों में मसरूफ़ हो। इस गांव में आप मुझे ईमानदारी से बताइए, खुदा सबको गमियों से बचाए। जिसके घर में गमी हो, हमारे पूरे गांव में ना लोग टेप ऊंची आवाज़ में नहीं चलाते। क्यों? उसका हया है कि उनके घर में फौतगी है। तेरा नबी के साथ ताल्लुक़ सिर्फ देके खाने का है। नबी के घर से इन 10 दिनों में 72 जनाजे उठे। नबी ज़ादियाँ करबला में घुमाई जा रही हैं। वो सर जो कभी मुस्तफ़ा की गोद में था, आज शाम के बाजारों में फिराया जा रहा है। और तेरा मौलवी कहता है शादियां बाबा जायज़ नजायज़ की बात ही नहीं। किसने कहा है हराम है, किसने कहा है नाजायज़ है? बस पता चल जाता है खुशी गमी का ताल्लुक मुस्तफ़ा से किसका है। ऐसी उल्टी खोपड़ी के लोग हम पे मुसल्लत हो गए। मुहर्रम में ना हम गम मना रहे थे, ये कहते थे खुशियों के दिन है। हम रबीउल अव्वल में खुशियां मनाने निकले तो कहते गम के दिन है। ये मौलवी हमें अपने मुताबिक चलाना चाहता है। हम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक चलना चाहते हैं। हम किसी के बाप के भी हम उसके कायल नहीं हैं जनाब। इसके कायल हैं जो कुरान मजीद में लिखा है। तू जायज़ न जायज़ की हमसे बहस करता है, हम इस तरफ जाते ही नहीं। अल्लाह ने कहा वल शहरल हराम, और आगे पता है क्या कहा, वलल हदिया, जो तुमने काबे को हदिया भेजा हो, नजर नियाज के जानवर, वलल कलाइदा, और जिनके गलों में तुमने कुर्बानी के पटे डाल दिए हो, उनकी बेहुरमती नहीं करनी। अल्लाह ने क्या कहा था कि मेरी निशानियों की बेहुरमती नहीं करनी। मैंने कहा मालिक सफ़ा और मरवा भी तेरी निशानियां हैं, हम जा नहीं सकते। साले अलैहिस्सलाम की ऊंटनी, वो भी उसकी निशानी थी। यह सूरह हूद की आयत नंबर 64 को मैं निशान लगा के लाया था, मगर मैं मुख्तसर करके आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कत्ल करने वाले थे 4 बंदे। 4 बंदों ने साले अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को कत्ल किया था। आसमान से पत्थर बरसे थे पूरी कौम पर। मुझसे निगाह मिलाओ जी, मुझसे निगाह मिलाओ। आसमान से पत्थर बरसे थे सारी कौम पर। मालिक तू तो किसी के साथ ज्यादती नहीं करता, जुल्म नहीं करता। जुर्म 4 ने किया है, पत्थर सबको क्यों मार रहा है? कहा बाकी सारे इस कत्ल पे चुप रहे थे। जिस बंदे को समझ आई है वो मुझसे बात करे। ओ खुदा के नेक बंदो, ऊंटनी कत्ल हो जाए, बंदे चुप रहे, आसमान से पत्थरों की बारिश होती है, नबी के नवासों के गले काटे जा रहे हैं और पूरी उम्मत चुप बैठी है। बता पत्थरों की बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? क्या करें? किससे जाकर अपना गम बताएं? उसने कहा यह सूरह हज है, मैं बहुत कुछ छोड़ रहा हूँ। सूरतुल हज है और सूरतुल हज में उसने कहा वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाह, ये जो कुर्बानी के बकरे छतरे जानवर हैं ना, उसने कहा ये भी मेरी निशानियाँ हैं। कुरान की इज्जत की कसम, इनको इज्जत के साथ रखना है, इनको हुर्मत के साथ, इनकी कुर्बानी, इनकी बेहुरमती पीछे से थप्पड़ नहीं मार सकते, आगे से खींच नहीं सकते, क्योंकि न तेरा है न तेरे बाप का है, ये उसकी निस्बत वाला है। मैंने उलमा से पूछा है, मैंने कहा मुझे बताइए इनकी बेहुरमती क्यों नहीं करनी? कहते हैं ये इसने अल्लाह के नाम पे कुर्बान होना है। बैठे हो सारे यार, और जानवर अल्लाह के नाम पे ज़िबा हो, अल्लाह उसकी बेहुरमती नहीं होने देता। जिन बंदों ने कुर्बान होना हो अल्लाह के नाम पे, अल्लाहु अकबर।
क़यामत तक का चैलेंज है, लिख के रख ले। जिस बंदे को अपने इल्म पे बड़ा नाज गुरूर हो वो लिख के रखे, जाए उलमा से बात करे। कुर्बानी के जानवर को पीछे से मारा नहीं जा सकता, जंजीर पकड़ के खींचा नहीं जा सकता, बददुआ नहीं दी जा सकती, थप्पड़ नहीं मारा जा सकता, बालों से पकड़ के छतरा हो बकरा हो उठाया नहीं जा सकता, क्योंकि बेहुरमती है। और खुदा के नेक बंदो, अल्लाह बकरों के बाल पकड़ के ना उठाने दे, तुमने 72 सर बालों से पकड़ के तन से जुदा किए इस कलमा पढ़ने वालों ने। अगर उम्मत कहीं मुस्तफ़ा के नवासों का बैठकर गम मनाती है, तेरे मौलवी को इससे भी तकलीफ है। गम कहां लिखा है? बेशरम आदमी, तू गम कहां देखना चाहता है लिखा? इसमें तो लिखा है, और कहां बताए तुझे कहां लिखा है? तेरे साथ तेरी बेटी हो, तेरी बीवी हो, तेरी बहन हो, माँ हो, तेरे घर जैसा ताल्लुक हो, फैमिली ताल्लुक हो, तेरे दोस्त का, वो बाजार में मिल जाए, तुम सलाम नहीं करते उस बंदे को, तुम कहते लोग देख के क्या कहेंगे, तेरी गैरत गवारा नहीं करती। नबी ज़ादियाँ जब यजीद के दरबार में लाई जा रही थी, उम्मत की गैरत अभी तक नहीं जागी। और 12 घंटे सूखे हमीदिया, शाम का एक बाजार है, शाम के बाजार में 12 घंटे तक रसूल ज़ादियों को इंतजार करवाया गया। इस बदबख्त ने, इस उम्मत का शऊर और ईमान जगाने के लिए, क्या गैरत जगाने के लिए इतने लफ्ज काफी नहीं थे? एक बुढ़िया खातून है, उसने कुछ नजर नियाज के ना कुछ कपड़े हदियतन, हदिया भी नहीं जी, बतौर नियाज अपनी खिदमत पेश की सैयदा ज़ैनब के पास सलामुल्लाह अलैहा। जो बच्चा लेके आया ना, आपने सैयदा ज़ैनब पाक ने फरमाया बात सुन, किसने भिजवाए? कहा वो पीछे एक बुढ़िया खड़ी है, कहा उसे बुलाओ। वो लाठी टेकती टेकती करीब आई, आपने पूछा तेरा नाम क्या है? कहती मेरा नाम फिज़ा है। मेरा नाम फिज़ा है। कहा मुझे बता, तू हमें जानती है कि हम कौन हैं? हमारे साथ जो भलाई कर रही है, हमें जानती है कि हम कौन हैं? हम मदीना से चले हैं, मक्का तक पहुंचे हैं, किसी ने एक जुमला मोहब्बत का, मवद्दत का हमसे नहीं बोला। ये मुसलमान कौम है, ये कलमा गो थे सारे उस वक्त के भी। मक्का से चले हैं, करबला तक पहुंचे हैं, करबला से चले हैं, ये शाम तक, दमिश्क तक पहुंचे हैं, किसी ने एक जुमला रसूल के खानदान से पुरसे का, गम का, बांटने का नहीं बोला। सारे छतों पे खड़े होकर तमाशे देखते थे, बागी जा रहे हैं, बागी। हुजूर का एक सहाबी है, वो कहता है मैं यमन गया हुआ था, यमन की चादरें बड़ी मशहूर थी, मैं ना चादरें वहाँ से लाया। जब मैंने देखा ना तो कूफे में ना चरागा का मंजर था, लोग वहाँ खुशियाँ मना रहे थे, ढोल ढमक्के थे। मैंने पूछा ये जश्न किसका है? कहा कुछ बागी हैं, उनके सारा रहे और उनकी औरतों को कैदी करके लाया जा रहा है। कहता अरबों की आदत थी। कहता मैंने गौर से देखा, जब मैंने देखा तो रसूल की औलाद थी। हाय हाय। वो कहते मैंने ना बतौर नियाज वो चादर दी। मैंने कहा हमारी माएँ बहनें करोड़ भी हों, हमारी आपकी इज्जतों पे कुर्बान है, ये चादरें ले लीजिए। सैयदना इमाम सज्जाद कहते हैं ये तुझे भी मार देंगे, ये इतने जालिम हैं। अपनी चादर बचा और अपने मदीने चले जा। बस नाना से कहना हम अपने नाना को दिए हुए कौल पे इस्तिकामत के साथ खड़े हैं। वो खातून आती, कहते मेरा नाम फिज़ा है। कहा तू हमें जानती? कहा नहीं। कहा फिर ये नेकी क्यों की है हमारे साथ? कहा इसके पीछे एक कहानी है। मैं कभी मदीना में ना सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर नौकरानी हुआ करती थी। मेरी जब शादी हुई तो मैं आने लगी ना, तो मेरी मालिकन ने मुझे आते हुए ना मुझे एक नसीहत की थी, फिज़ा ज़िंदगी में कभी कैदी सामने आ जाएं तो उनके साथ अच्छा सलूक करना। अल्लाहु अकबर।
फिजा कहती है सारी जिंदगी मेरी गुजर गई कैदियों के इंतजार में, मेरे पास कभी कैदी नहीं आए। आज मैंने देखा है तो अपनी मालिकन के साथ किए हुए वादे को निभा रही। का बात सुन, हमने तेरी इस नियाज को कबूल कर लिया है, मगर तेरे दिल में कोई ख्वाहिश हो तो हमें बता, हम पूरी करें। का बेटे किसी अच्छे घर की मालूम होती हो, कुछ कहना कुछ करना चाहती हो, दुआ मेरे लिए इतनी कर कि मैं जब मदीना से आई थी तो हुसैन और ज़ैनब छोटे छोटे थे, मैं पलट के जा नहीं सकी, वो आ नहीं सके। अल्लाह मरने से पहले पहले ज़ैनब और हुसैन से मिला दे। सैयदा ज़ैनब पाक फरमाती हैं, अम्मा फिज़ा तेरी दुआ कबूल हो गई है, ये बेड़ियों में बंद ये तेरी ज़ैनब है, और वो जो नोज़े की नोक पे सर है वो तेरे हुसैन का है। ये उम्मत है मुस्तफ़ा की, ये नमाजें भी पढ़ते थे, ये रोज़े भी रखते थे, ये हज भी करते थे, मगर ना नमाज की मकसदियत का पता, ना रोज़े की मकसदियत का पता, ना हज की मकसदियत का पता, क्योंकि इनके पास सब कुछ था, हुसैन नहीं था। चुप रहें जी, चुप रहें, अब नहीं बोलना, बस खामोशी से सुनो। 12 घंटे के बाद इस खलीज इंसान ने जब ये तख्त पे बैठा तो जुबान से बकवास करता है, कहता है इन बांदियों को पेश करो। जनाब फिजा आगे बढ़ी और कहा लानत हो तुझ पर। लानत का पहली बार दरबार यजीद में जनाब अम्मा फिजा ने कहा है, का लानत है तुझ पर जिनको तू कनीज़े कह रहा है, ये सारी रसूल ज़ादियाँ हैं, तुझे गैरत नहीं आ रही। इतना लफ्ज़ कहा, कहने लगा ये गुस्ताख कौन है? उन्होंने कहा जी ये यहाँ की है, फिज़ा इसका नाम है। कहा इसका सर कलम कर दो। सिपाही कोई आगे बढ़ने लगा सर कलम करने के लिए ना, आपने पीछे मुड़ के देखा तो यजीद की फ़ौज में हबशा के कुछ सिपाही थे। आपने कहा शर्म नहीं आती अपने वतन की बेटी पर? मैं तुम्हारा मेरा वतन एक है, कोई गैरत नहीं है, वतन की कोई गैरत नहीं, वतन की कोई गैरत नहीं, वतन की कोई गैरत नहीं। मुझ पे तलवार उठाओगे, उनको गैरत आ गई, हमें आज तक नहीं आई, उनको गैरत आई। उन्होंने तलवारें निकाल के यजीद से कहने लगे अगर हमारे वतन की बेटी पर कुछ आंच भी आई हम बगावत करेंगे। जनाबे सैयदा ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा ने ना इस उम्मत के ईमान को ललकारते हुए मदीना की तरफ मुंह करके कहा, नाना गवाह रहना, एक हबशा की बेटी के लिए हजारों तलवारें बाहर हैं, मगर मुस्तफ़ा तेरी बेटी की इज्जत के लिए एक भी तलवार नियाम से बाहर नहीं। से बात करें? खैर ये सिलसिला आगे बढ़ा। इस बेशरम ने पता है क्या कहा? जनाबे सैयदा सानी ज़हरा सैयदा ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा से कहने लगा देख ज़ैनब मेरा इस्तकबाल तुझे कैसा लगा? हाय हाय, इस उम्मत को काश पता चल जाए कि ये कितना गैरत दिला देने वाला जुमला है। कहा मेरा इस्तकबाल कैसा लगा? कहा आज का इस्तकबाल तू याद रखना, क़यामत के दिन का इस्तकबाल भी देख लेना। हाय हाय, फिर अली की बेटी ने जो खुतबा दिया है ना, वहाँ कानों में रस घोल रहे हों जैसे, जिब्रील अमी पर तोल रहे हों जैसे, दरबार दमिश्क में हजरत ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हों जैसे। इन सारे यजीदियों पे लर्जा तारी हो गया। कहने लगा देख ज़ैनब बता, तू हार गई मैं जीत गया। इतना जुमला कहा ना, आज़ान की आवाज़ आ रही थी। इतना इस बेगैरत ने इतना जुमला कहा, उधर मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हज़रत ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया ओए बदबख्त, इस आज़ान पे गौर कर, अगर इसमें तेरे नाने का नाम है तो तू जीत गया, अगर मेरे नाने का नाम है तो हम क़यामत तक जीत गए। ज़रा जो दिल से ये कहा बता के क्या हुसैन है, सदा ये आई जान ले, सदा सदा हुसैन है।
बशर से चल बशीर तक, बता मैं कितने नाम लूं, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। ये जितने बाकमाल हैं सभी की सब मिसाल हैं, पर कोई नहीं हुसैन सा। हुसैन सा हुसैन है, अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, अब इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था हुसैन है। हाथ उठा के बोलो जी। सलामत रहो जी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा पुप्पू को चुप करवाओ जाकर। बगावत हो गई, लोगों को पता चलना शुरू हो गया। मैं जी एक लफ्ज़ कहने लगा हूँ, मैं अपने लफ्ज़ों का खुद जिम्मेदार हूँ। बच्चों तवज्जो करो, मैं अपने लफ्ज़ों का कुरान पे हाथ रख के कह रहा हूँ। जुमला मैं बोलूँ, जवाब हाजी साबिर हुसैन गुज्जर साहब से, हाजी ग़ुलाम हुसैन साहब से, इनसे नहीं लेना, जवाब मुझसे लेना है, क्योंकि ख़िताब मैं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहे। हाफ़िज़ मोहम्मद तुफ़ैल से जवाब नहीं लेना, मुझसे, इनसे नंबर लेना है, मुझसे बात करनी है। सैयदा ज़ैनब पाक के खुतबे ने ना यजीदियों पे लरसा तारी करके शऊर की बुनियाद रख दी। हाय हाय हाय, क्योंकि करबला तरस खाने के लिए नहीं है, शऊर बेदार करने के लिए। तरस कमज़ोरों पे खाया जाता है, हुजूर की आल कमज़ोर नहीं है। जब शऊर बेदार होना शुरू हुआ तो इस बेगैरत को पता चल गया कि अब ये सारी बगावत हो जाएगी। फ़ौरन कहता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, पुप्पो से कह चुप कर। चुप करवाया, चुप करवा के जो मौलवी कहे ना जी, हाजी साहब जो कहे, इसके बाद इसने भिजवा दिया था, खुदा की कसम नहीं, सबको कैद में रखा। मौला हुसैन की बेटी सैयदा सकीना सुकैना जिनका नाम है, उनकी शहादत कैद में हुई है, कैद में। इन बेगैरतों ने सैयदा सुकैना के मुंह पे तमांचे मारे। कोई बैठे हो, कोई जाग रहे हो, कोई गैरत जाग गई हो, हम सब की तो एक जुमला काफ़ी है, जो मौला हुसैन के सीने पे सोती थी। तीन महीने फिर कुछ अरसा लिखा है। एक अरसे के बाद एक सिहाबी रसूल, फिर चूँकि वो सब की शऊर बेदार होना शुरू हो गया था, एक सिहाबी रसूल की मैयत में वापस मदीना भिजवाया गया। एक वक्त था जब मौला हुसैन मदीना छोड़ रहे थे, फिर एक वक्त ये था कि जब ये लुटे हुए काफ़िले वापस आ रहे थे। मर्दों का इम्तिहान 10 मुहर्रम की शाम ख़त्म हो गया, औरतों का आले रसूल की शहजादियों का इम्तिहान आज तक जारी है। इससे ज़्यादा बयान नहीं हो पाएगा। इतना जुमला याद रखना, ये जो सब कुछ हो रहा था ये रस्म नहीं थी, एक झगड़ा था। वो झगड़ा निज़ाम का था, जिस निज़ाम की खातिर मौला हुसैन ने सर दिया, बच्चे दिए, बीबियाँ निकली, रसूलज़ादियाँ निकली उस निज़ाम के लिए, क्योंकि वो निज़ाम मुस्तफ़ा था। वो इनकलाब के बग़ैर कभी भी हुकूमत में नहीं आता, इक़्तिदार में नहीं आता। याद रखना, ये एक जाएगा इक़्तिदार वाले, दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे। जिसको वोट देकर आज़माते रहे हो, पाकिस्तान बने हुए 75-76 साल हो गए, तुम यही आज़माते रहे हो, आज उसको लाओ, आज उसको लाओ, आज उसको लाओ। एक जुमला मुझसे ले लो, मैं इजाज़त चाहता हूँ। ये यजीद का पहला जुमला था। यजीद चाहता था जो मस्जिद में नमाज पढ़ाता है उसका सियासत से क्या ताल्लुक़। आज गांव वाले और हर मस्जिद वाले कहते हैं मौलवी साहब आपका सियासत से क्या ताल्लुक़ है, आप नमाज़ें पढ़ाएं। कुरान के एक एक हर्फ की कसम यजीद भी यही कहता था। वो कहता था तेरा सियासत से क्या ताल्लुक़ है, सियासत हमारा काम है। तू 6 कलमे याद करवा, नमाज पढ़ा, निकाह पढ़ा, तू ये काम कर, नज़र नियाज ले, दरबार बना, बस ये काम कर। हमने आज यही कर रखा है। आज यजीद की सुन्नत आया है, हमने हुसैन को छोड़ रखा है।
मौला हुसैन का नाम सिर्फ नारों की हद तक है, अपने किरदार में लाओ। आज अगर निज़ाम के लिए उठोगे, पूरी कायनात में सिवाय मिनहाजुल कुरान के तुम्हें कोई नहीं मिलेगा जो निज़ाम की जंग लड़ रहा हो। निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक चलाने वाले कब कितने कितने पैसों में कैसे कैसे बिके, हमसे आकर तारीखें लिखवा। हम तुझे तेरे बड़ों की बिकने की कुर्बानियां, उनकी तारीखें हम कागज पे लिख के बैठे हैं, हमारे पास सारे कच्चे चट्टे तेरे मौजूद हैं। ये इसलिए नहीं है कि आपके घरों के पैसों में इनके आपके बैंक भरे, ये इसलिए है कि मुस्तफ़ा का दीन सरबुलंद रहे। और मुस्तफ़ा का दीन तब सरबुलंद रहेगा जब तुम घरों से निकलोगे। वो कह रहा है इनफिरू खिफाफम वसिकाला, तुम कमज़ोर हो, हल्के हो, भारी हो, जैसे भी हो, उठ खड़े हो और निकल आओ। जब हुसैन निकल आए थे तो तुम क्यों नहीं निकले? अपनी गैरत को जगाओ, ज़मीर की गैरत को जगाओ। एक माँ बहन बेटी वाली गैरत है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अल्लाह आपकी वो सब सलामत रखे, वो आप मुझसे ज़्यादा गैरतमंद है। ज़मीर की गैरत को जगाओ, उठो। मौला ज़माने भर के उदास लोगों, हुसैन तुमको बुला रहा, आज भी आवाज़ दे रही है। हुसैनियत क़यामत तक जिंदा रहेगी और यजीदियत की सफ़ों से होर निकलते रहेंगे, आखिरी लम्हे में भी निकलते रहें। अब भी होर बन जाओ, उठो। निज़ाम की इस जंग में हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का साथ दो। रफ़ीक बनो, दस्तबाजू बनो। साल के बाद प्रोग्राम वाला नहीं, पल पल हुसैन वाला ताल्लुक़ रखो, दम दम हुसैन वाला ताल्लुक़ रखो। जब सांस सांस में हुसैनियत आ जाएगी ना, तो फिर तेरी रगों से हुसैन, रूह तो निकल सकती है, हुसैनियत नहीं निकल सकती। हमारे मिशन मिनहाजुल कुरान की तारीख़ भी यही है और हमारी रूह भी यही है। आओ करबला के मुसाफिर, आज भी तुमको आवाज़ दे रहे हैं। निज़ाम की इस जंग के लिए खड़े हो जाओ। अगर उठ खड़े होगे तो मौला हुसैन का एक फरमान है, आखिरी जुमला है। आपने कहा जुल्म के ख़िलाफ़ जितनी देर से उठोगे, कुर्बानी उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी। आज वक्त है, अल्लाह हमें तौफीक दे और हुसैनियत के दायरे में रह कर जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए। फ़कीराना आए, सदा कर चले, सदा खुश रहें, दुआ कर चले। अल अज़मतु लिल्लाह वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह अंत सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजिउस्सलाम। हय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारस्सलाम। तबारकत रब्बना व तआलैत व तअज़्ज़मत व तकर्रमत या ज़ल जलाल वल इकराम। मेरे मालिक, तेरी तौफीक से मिल बैठे हैं, इस मिल बैठने को हमारे लिए निजात का बाइस बना। मालिक, जिन तेरे बंदों ने इसके इहतमाम व इंसराम में हिस्सा लिया है, इंतज़ाम में, मालिक तो सबकी नौकरी को, चाकरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। इस हुसैनियत को हमारी नस्लों तक बाकी रख। हमारी नस्लों को इस हुसैनियत के साए तले जीने और मरने की तौफीक अता फरमा। मालिक, जितने दुनिया से कूच कर गए सबकी बख्शिश फरमा। जो भी बीमार है, घरों में है या अस्पतालों में है, मालिक सबके नेक, मालिक सबको शिफाए कामिला अता फरमा। जिनकी खाली झोलियाँ हैं, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ मुझे सुन रही हैं, मालिक जिसके दिल में जो नेक तमन्ना है और जिन्होंने मुझे दुआ के लिए कहा है, मालिक तो सबके इरादों को जानता है, सबकी झोलियों को मुरादों से भर दे। मेरे मालिक, माँ बाप बच्चों के रिश्तों के हवाले से बड़े परेशान हैं। मेरे मालिक, मौला हुसैन की बेटी का सदका हर बेटी के मुकद्दर अच्छे कर दे। मौला हुसैन के बेटों का सदका मालिक हर बेटे को सखी अली अकबर जैसा जिगर अता फरमा। मौला अली अकबर जैसा जिगर अता फरमा। मौला अली असगर जैसा किरदार अता फरमा। मालिक, जिसकी जो तमन्ना है तो सबकी नेक दिली इरादों को पूरा फरमा दे। मेरे मालिक, हम सब के दिलों को कदूरतों से, नफ़रतों से, बुग़्ज़ से, हसद से, कीने से, सबसे पाक साफ मुतहर बनाकर मोहब्बत, इज़्ज़त, एहतराम के साथ भर दे। मेरे मालिक,
मेरे मालिक पाकिस्तान में जितने फ़िरक़े हैं सबको नेस्तो नाबूद करके एक उम्मत बनने की तौफीक अता फरमा दे। इज़्ज़त का, एहतराम का, ताल्लुक़, इत्तिहाद का, इत्तिफ़ाक़ का कायम रखने की तौफीक अता फरमा। मेरे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसको अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। मेरे मालिक इसमें निज़ाम मुस्तफ़ा मुस्तफ़वी इनकलाब की सूरत में अता फरमा। मेरे कायद हुज़ूर शेखुल इस्लाम समेत जो कोई भी तेरा मुखलिस बंदा इस मुल्क के साथ मुखलिस है, तू उसकी हयाती में बरकत अता फरमा। मेरे मालिक तू उसकी गैब से मदद फरमा, हम सबको खड़ा होने की तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही व कासिम रिज़्क़िही व मज़हर लुत्फ़िही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।